अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे दुरुस्त मुल्क सान जम्मू कशीर मज तो सेवा प्रोग्रामन हुंद संज LG मनोज सिन्हा सुंद जवाहरलाल नेहरू हस्पताल पे शुरुआत वजीर आला सुंद कालाबन मेंढरुक दौर सूरत हाल साम 38 लाख रुपये मुतासरन बापत वागुजार जम्मू कश्मीर तो मरकजी सरकार पज हाईवेस हवाले संजीदा सपदुन मालबरदार गाड़ियों हंद बापत मखसूस टाइम जरूरी महबूबा मुफ्ती तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील LG मनोज सिन्हान आज श्रीनगरस मज जराये इबलाग सत कत करान वोनमुत वजीर अजम सदिस जादोस पे सेवा प्रोग्रामन हुंद सांस करना आमुत युस जन 15 दोहन जारी रोज यथ दौरान लूकन तमाम मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हवाले त जान दिनी यपर LG मनोज सिन्हान जवाहरलाल नेहरू हस्पताल दौर कोर्मुत यथ दौरान तमो तत सपदन वाले काम कारुक जायजा हेत ये जन तमो अत मौकस पे मरीजन मज मेव त बगरो LG मनोज सिन्हान अत मौकस पे वोनमुत वजीर अजम सदिस जादो किस मौकस पे आज मुख्तलिफ प्रोग्रामन हुंद सांस करने युस जन इन वाले 15 दोहन ताम बदस्तूर जारी रोज आज 17 सितंबर जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आज से एक सेवा पर्व का प्रारंभ किया है जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर की महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण और उनको मुफ्त में दवा और इलाज का प्रबंध किया गया है। 15 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम मैं मानता हूँ कि उस अभियान का नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के नाम से आज उसका शुभारंभ हुआ है। हर पंचायत ब्लॉक लेवल पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये अभियान चलने वाला है। इसके साथ साथ एक बृहद योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है और मैं समझता हूँ कि जो सेवा पर्व का मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन आज थाड़ उधमपुर तो दमन इलाकन हुंद दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा काबीना वजीर जावेद अहमद राना जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर तो इंतजामी दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो श्रीनगर जोम कौमी वती हज साम हेज तत वज़ीर आलान मुतलिका अफसरन वोनमुत ट्रैफिक मूवमेंट आसान बनावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन वत पे सफर करन वालेन लूकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन ये जन तमो अफसरन वोन मालबरदार गाड़ियन गस अवलिन तरजाहतन मज ब्रोह पकनुक इजाजत दिन युन। असम्बली स्पीकर अब्दुल रहीम रथन नेशनल हाईवेस हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ यकीन दहनी करना आमत हाईवेस पे ट्रैफिक मूवमेंट बेहतर बनावनस हवाले संजीदा कदम तुलने युत जन लूकन हिंद खदशात दूर करने ये जन तमो वोन रियासती दर्जे त सपदे बहाल। देखो आपने कल ही देखा होगा चीफ मिनिस्टर साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की जो सेंट्रल हमारे मिनिस्टर ने गडकरी साहब और उसने यकीन दहानी की है गडकरी साहब ने कि 1-2 दिन में रास्ता खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा। मगर रोड भी खुला हुआ है, ये रास्ता भी ये जो जम्मू श्रीनगर रोड है इसमें भी गाड़ियों की आमदरफ शुरू हो गई है। इंशाल्लाह ये जो तकालीफ इस वक्त हार्टिकल्चर इंडस्ट्री को है वो तकालीफ बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अगर रियासत स्टेटहुड मिला होता शायद इतनी दिक्कतें नहीं आती। इंशाल्लाह स्टेटहुड भी आएगा। देखो PDP तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती नेशनल हाईवेस हवाले कत करान वोन जम्मू कश्मीर हुकूमत पज मरकजी सरकार सह मामल संजीदगी सान तुलन युत जन मालबरदार गाड़ियन हिंद बापत अख मखसूस वक्त तय करने यथ दौरान तिम वादी पे जोम कुन सफर करन। हम ये तो सबको पता है कि नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर के पास नहीं है, ये हमेशा से
फारूक साहब का टाइम हो, मुफ्ती साहब का टाइम हो, मेरा टाइम हो, हमेशा ये मरकजी सरकार के पास रहती है। इवन उमर साहब के टाइम में भी। तो ये कहना कि ये मेरे पास नहीं है, तो वो तो आप अपनी जिम्मेवारी से तो आप फारिग नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि इस वक्त इन लोगों ने पूरा साल भर ही अपना खून पसीना बहाते हैं, उसके बाद बैंकों से लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, और आज करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फ्रूट हमारा जाया हो गया है। और अभी भी सड़क पे, मतलब कितनी देर ये सड़क ठीक रहेगी हमें पता नहीं है। इसमें जब तक यहाँ की सरकार मरकजी सरकार से मिलके एक्सक्लूसिव कॉरिडोर, यानी अगर शाम को अगर 6 बजे तक गाड़ियां अपना माल शाल भर के काजीगुंड पहुंच जाएं और 8 बजे से लेके रात के 2 बजे तक एक्सक्लूसिव फ्रूट ट्रक्स को यहाँ से जाने दिया जाए, तभी ये इंडस्ट्री बच सकती है। बाकी ट्रेन में 2 डब्बे आपने लगा दिया तो उससे क्या कमाल हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आप पूरी ट्रेन जिसमें बहुत ज़्यादा माल जाता हो और फिर वो भी वहाँ मंडीज तक पहुँचाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टूरिज्म तो ऑलरेडी ठप हो चुका है, आप देख रहे हैं। उसके बाद जो कसर बाकी थी वो कुछ लोगों ने, कुछ क्रिमिनल्स ने यहाँ जो मीट का, वो जो रॉटन मीट बेच के, असली लोग जो बेचारे असली मीट बेचते थे, जो होटल वाले काम करते थे, सब लोग तो एक जैसा खराब मीट नहीं बेचते थे, मगर यहाँ का कारोबार ही ठप हो गया, टूरिज्म ठप, होटल वालों का कारोबार ठप, रेस्टोरेंट ठप। अब हमारी एक फ्रूट इंडस्ट्री रह गई है, तो इसको भी खुदा ना खास्ता इस तरह इतना नुकसान हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये इसमें यही है कि एक एक्सक्लूसिव कमिटेड कॉरिडोर रात के 8 बजे से सुबह के 2 बजे तक खाली जहाँ की हमारे ट्रक्स को जाने दिया जाना चाहिए, उसमें किसी और गाड़ी को अलाउ नहीं करना चाहिए। और जो रास्ते में जो पैच खराब है उसको बिल्कुल फ्लैट करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ आता रहेगा, जब तक आप फ्लैट नहीं करोगे उसमें तो तब तक मुझे लगता है कि ये मसला हल होने। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन आज कालाबन मींड्रुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा काबीना वजीर जावेद अहमद राना तो इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद है। दौरस दौरान ये तिमो सूरत हाल साम हज तत तिमो मुतासरा अयालन हंदिस हकस मज 38 लाख रुपये वागुजार करमित, ये जन वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन लूकन यकीन दुत जे सरकार तरफ यी तिमन प्रथ मुमकिन मदद करने युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। तय पाओ चत जे कालाबन इलाकस मज जमीन वसित यिनकिस मामलस मज कय्याहन रिहायशी ढांचन नुकसान सपदमुत यम सत कय्या अयाल बेगर सपदमित। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन ये अत मौकस पर लूकन वोन जे तिमन यी 5-5 मरल जमीन ते दिन तत मुकामी लोगों तरफ कय्या मामल ते वतलावना आमुत। यथ दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन लूकन यकीन दित तिहंद जायज मुतालबा पूरा करनस हवाल यन सरकार तरफ संजीदा कदम तुलना। कालापन जो है, हमारा फर्ज बनता है कि इस मुश्किल दौर में जितना हम लोगों की मदद कर सकें हम करें। इस बार बारिशों ने हद से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हमारा नुकसान किया है, कहीं सैलाब के वजह से और कहीं इस तरह पसियों के वजह से। शायद ही कोई ज़िला है जम्मू कश्मीर का जहां पे बारिश के वजह से नुकसान ना हुआ। अब इसके लिए जितना हमारे पास माली ताकत है उसका हम इस्तेमाल करेंगे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मरकज़ी हुकूमत के साथ भी हमारा राब्ता जो है कायम है। उन्होंने भी पिछले दिनों अपनी एक टीम तैनात की थी, उस टीम ने जम्मू कश्मीर में आके कुछ इलाकों का दौरा किया। उनके सामने भी हम अपनी जो डिमांड्स जो हैं, हम अपनी मांग जो है उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा खासा पैकेज जम्मू कश्मीर को हासिल होगा, जिस तरह पंजाब, हिमाचल और उत्तरांचल को मिला है। ज़मीन खिसक गई है या खिसक रही है, वहाँ तो आप लोगों को बसा नहीं सकते हो। मैंने दोनों जगह कहा हुआ है कि हमें इन लोगों को नए सिरे से बसाना होगा, नए सिरे से आबाद करना होगा। अब गवर्नमेंट का पहले से ही एक स्कीम है, जिन लोगों के पास ज़मीन है नहीं उन्हें मकान बनाने के लिए 5 मरले की ज़मीन का जो है एक हिस्सा सरकारी ज़मीन में से दिया जाता है। उसी पैटर्न पे अब एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि वो एक प्रपोजल तैयार करें, प्रपोजल कैबिनेट के सामने लाएं, कैबिनेट उस पर गौर करके उस पर मंजूरी देगी। ठीक है, थैंक यू।
नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील श्रीनगरस में आज ट्रांसपोर्ट महकम तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत यत मज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ट्रांसपोर्ट वजीर सतीश शर्मा तो महकम के दोमो जिम्मेदारों शिरकत कर आत मौके पे वजीर आला उमर अब्दुल्ला ट्रांसपोर्ट भवन इफ्तिताह कोर तत सतीश शर्मा वोनमुत जे ट्रांसपोर्ट महकम कामकार मजीद बेहतर बनावनस मज कर यह भवन अख अहम रोल अदा यम सत लूकन सठे राहत वाति ये जन तमो अत मौके पे वोन यम सात उमर अब्दुल्ला वरी 2014 ब्रो रियासत जम्मू कशीर हिंद वजीर आला तम दो तमो अत कन कन लजम तो आज तम बे अक फिर जम्मू कशीर हिंद वजीर आला तो अत दौरान कोर तमो आज यह लुकन हिंद नाव वकफ। आप भी इसमें चले ना, आप बनाए आपके लिए नहीं, 1 मिनट फिर सारे निकलते हैं ना बाहर यहाँ से तो प्लीज़। दूसरा आज एक मुबारकबाद है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट भवन है पिछले 10-11 सालों से ऑनरेबल सीएम साहब के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, आज उन्हीं के हाथों उसका इनॉग्रेशन भी हुआ। दूसरा हमने पीवीसी जो हमारे कार्ड्स हैं जिसे आरसी बोलते हैं तो उसका लॉन्चिंग की है, पेपरलेस इसको किया है और अक्टूबर 1 ऑनवर्ड्स हम कोशिश करेंगे हर आदमी को वो प्रोवाइड करें बिकॉज देयर इज़ डायर नीड। कभी फ्लड्स में चले जाते हैं, कभी गुम हो जाते हैं और उससे लोगों को सहूलत भी होगी, उस पर सारा डेटा भी उनका होगा। और उसके साथ साथ आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात की, बिल्कुल ठीक है, कमियां बहुत हैं और हमें वक्त लगेगा उन कमियों को दूर करने में। बड़ी बदकिस्मती रही कि इस पिछले 11 महीनों में हमने एक जंग देखी, हमने फ्लड्स देखे, हमने पहलगाम देखा, अब रिसेंटली जो हुआ है हर जगह पूरे जम्मू और कश्मीर में। मुझे लगता है हम आपको मिलकर हमारा फोकस जो है वो यही होना चाहिए कि कैसे हम लोगों को रेस्क्यू करें, कैसे रिलीफ दिया जाए, कैसे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू करें। लेकिन फ़िलहाल मैं मुबारकबाद दूंगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक और जो हमारी एक कड़ी जुड़ी है, एक ही जगह पे लोगों को आरटीओ ऑफिस भी है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी है, तो उनको ज़्यादा दरबदरी नहीं होगी, एक जगह में उनको सारी फैसिलिटी। बहुत जेन्युइन डिमांड है। पिछले दिनों आपकी मिनिस्टर जो दिल्ली से वो यहाँ पर आई थी और हमारा तो उनसे मुलाकात हुई, हमारा डेलीगेशन मिला। ये सारे इश्यूज़ हमने स्प्लिट ऑफ राशन कार्ड से लेकर और भी जो फेयर प्राइस शॉप्स का इशू हमने उनसे रेस किया और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो इसके लिए हमें इनकरेज भी करेंगे और हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें भेज। 10-11 सालों की चीज़ें हैं, उससे दुरुस्त होने में समय लगा, बट मैं एक ही बात बोलूँगा, देयर कैन नेवर बी 2 पावर सेंटर्स। और दिल्ली को बड़ा दिल करके जो हमारे साथ वादे हुए थे, मैं उम्मीद करता हूँ वो पूरा करेंगे। हालांकि हम बहुत लेट हो चुके, लेकिन मैं उम्मीद परस्त हूँ ये चीज़ें जल्दी पूरी होंगी। धन्यवाद। हाउस कमेटी बराए जल शक्ति तरफ आज कमेटी हंदिस चेयरमैन हसनैन मासूदी सदस सदारतस मज खान साहब बडगाम दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा कमेटी हंद दोयम मेंबर तो मकामी मेंबर असम्बली मौजूद दौरस दौरान ये कमेटी तरफ हल्का इंतखाबस मज PHE महकम चन कामन हंद जायजे हो तत कमेटी हंदो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज लूकन साफ चनाब फराहम करनस तो प्रैत गरस ताम साफ चनाब वातनानस हवाले दौर अमल मज अन्ना आमुत युद्ध जन लूकन मज पौध सपदमित खदशा दूर करने जा रहा है कि हाउस कमेटी का रिपोर्ट आ गया। ये चीफ साहब बात सुनो क्या नाम है आपका, इसकी वजह से आपके पैसे बंद नहीं है। ये लेकिन उनने क्या बताया वहाँ से सिक्किम से आए हैं, गाड़ी में आए, वहाँ से देखा बनाया, वहाँ से आता है पानी 100 रुपये पथरी, लेकिन जहाँ आपने ऑफटेक लिया है वहाँ पर ऊपर तमाम बनाया, वहाँ से आता है पानी। जल जीवन मिशन के एग्जीक्यूशन के हवाले से बहुत सारी शिकायतें मंजर आम पर आ गई और कई एक का हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने असेंबली में भी उनका जिक्र किया। उस पस मंजर में हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कमेटी हाउस कमेटी तश्कील दी ताकि वो ये देखे कि ये 7,000 करोड़ जिस पर आज तक खर्च आया है जल जीवन मिशन पर और अभी 6,000 करोड़ और भी आने हैं, तो क्या इरेगुलरिटीज, क्या बेज़ाब्तियाँ हुई है। इसी तरह कई हम सैंपल करके पहले दशरपुरा गए, आज यहाँ आए, ये देखने के लिए कि इसी एग्जीक्यूशन में क्या मुबैन तौर क्या बेज़ाब्तियाँ हुई है, जो रिजर्वेयर बनाए हैं, आसार बनाए गए या फिल्ट्रेशन बनाए या बाकी जो किसी कंपोनेंट्स या सप्लाई लाइन है, तो हम देखें और उसके बाद हम रिपोर्ट अपनी देंगे। जो हाउस कमेटी है ये 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है और हमारा फोकस सिर्फ इस पर है कि आमतौर पर कहा जा रहा है कि 7,000 एक कसी रकम होती है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन में
बेज़ाब्तियाँ हो और ज़मीन पर जो फ़ायदा पहुँचाने का हमारा लक्ष्य था वो आवाम को नहीं पहुँचा। जैसे जो प्रधानमंत्री का हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये था कहना कि नहीं नल से जल और हर घर जल और जो पाइप्ड वाटर हर जगह हो, तो और ये इसका लक्ष्य था यही 2024 तक। तो लेकिन वो हुआ नहीं हुआ, अगर हुआ तो इसमें क्या हिसाब से कोई हमारा मैंडेट है और उसी के बारे में हम मुख्तलिफ जगह पर विजिट कर रहे हैं। पहले वहाँ पर सुनवाई होती है, क्या क्या शिकायतें हुई है और यहाँ पर देख रही क्या मौके पर क्या बात है। जैसे आज हम गए इस इलाके में, खान साहब इलाके में, कचवारी इलाके में, तो कहीं कहीं पर ये कहा गया कि जो पाइप्स है जिनका क्लेम किया जा रहा है कि वो बिछाई गई वाटर सप्लाई, लेकिन हुई नहीं, फिलवाका आवाम को उसका फायदा हुआ नहीं। ये देखना है कि क्या ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट एक था प्राइम मिनिस्टर, क्या इसमें एग्जीक्यूशन में क्या क्या बेज़ाब्तियाँ हुई और क्या वाकई तौर पर वो हुआ, या और उपलब्धियाँ अगर हुई, अगर कोई बेज़ाब्ती नहीं उसके बारे में कहेंगे। यह किसी को कटघरे में खड़ा करने की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक तहकीकात की बात है, प्रोब की बात है, ताकि हम अपनी रिपोर्ट देंगे ऑनरेबल स्पीकर साहब को और वो जो भी मुनासिब होगी कार्रवाई इसमें की जाएगी। ये हाउस कमेटी जो आई थी चेयरमैन बाय मसूदी साहब और 5-10 मेंबरान असम्बली उसमें थे। खान साहब में ये बहुत सारी जगहों पर आज गए, कशवारी गए, बसन्ना गए, रावलपोरा गए, तो ये एस्टैब्लिश हुआ वहाँ पर लोगों ने जो दिखाया, ना पाइपें लगी हैं और ना कहीं पर रिजर्वर्स पर जो काम चल रहा है या कोई कंप्लीट हुआ है तो उसमें भी लिखना है। तो ये कमेटी ने खुद देखा, अब कमेटी रिपोर्ट देगी अपना। किस तरह की आपको उम्मीद है कमेटी से, क्योंकि जिस आप कह रहे हैं कि हर जल नहीं, उम्मीद है ये जल जीवन स्कीम जो थी प्राइम मिनिस्टर ने निकाली थी, घर घर नल का, घर घर पानी जल, मगर ये ग्राउंड लेवल पर फेलियर है। वो इस कमेटी ने आज देखा खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में। एयरपोर्ट अथॉरिटी तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव आज श्रीनगर एयरपोर्टस पे मुख्तलिफ प्रोग्रामन हुंद साज कर आमुत यमन मज अथॉरिटी हिंदो जिम्मेदारों तलब इलमो मुसाफिरों तो लूको शिरकत कर। यह जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यह दह यात्री सेवा दिवस तौर मनावन आमुत। The Airport Authority of India AAI observed Yatri Seva Divas on 17 September 2025 at Srinagar Airport. This initiative is dedicated to enhancing passengers' experience, reaffirming AAI commitment to providing world-class services and creating a seamless travel environment. Following activity has been carried out at Srinagar Airport today. Arrival passengers were welcomed with gesture of hospitality. Culture programs were organized in arrival hall and the same was enjoyed or appreciated by the passengers. Painting competition by school children with patriotism theme was organized and children participated with enthusiasm. Health-oriented activity initiatives including free medical checkup, blood donation camps were conducted, in which medical checkup was done for around 80 persons and around 80 blood units were collected. Interactive session for 10th to 12th students on career opportunities in aviation was conducted along with familiarization of airport by AI, CISF and airlines officials. Tree plantation drive under the theme Ek Ped Maa Ke Naam by local dignitaries and senior citizens were organized. Photo booths were installed at city side and inside building and passengers has participated in the same with memorable photo opportunities. Feedback from passengers has been taken and the same is excellent. These efforts reflect AI vision of strengthening the connect between airport and the community we serve. Yatri Seva Divas underlines the importance of passengers' comfort, safety and satisfaction as the core of aviation services. जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार संदिस दफ्तर मज आज सेवा पर्व प्रोग्राम साज कर आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार शरी कांत बाला, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलजार अहमद खान, SSP गुलाम जिलानी तो इंतजामी के दोम अफसरों अलाव लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये मुख्तलिफ महकमों तरफ कया स्टाल लागन आमुत तक जिला तरक्याती कमिश्नरन वोनमुत सिलसिलवार तरीकस मज रोज यह प्रोग्राम जारी, यथ दौरान सफाई सत दोमी कह काम अंजाम दिन जन अत मौके पे कह कुल लागन आए। और सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक ये और चलेगा। इसके
कुछ खास मेन जो चीज़ें हम करने वाले हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्लीनिनेस पे हमारा एक इम्पोर्टेंस रहेगा। जितने भी सारे हमारे पब्लिक ऑफिसेस है, पब्लिक स्पेसेस है, मार्केट्स है, वहाँ पे क्लीनिनेस की ड्राइव्स चलेगी। आज से हमने डीसी ऑफिस से हमने खुद ही आज से स्टार्ट किया। उसके साथ साथ मेगा हेल्थ कैंप सारे जो हमारे आयुष्मान मंदिर से CHC है, PHC है, सारी जगह हेल्थ कैंप्स किए जाएंगे। खासतौर से स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार एक कैंपेन इसमें चलाया जा रहा है। उसमें जो हमारे वुमेन हेल्थ को लेके जो प्रोग्राम्स है वो उसमें हेल्थ सर्विसेज दिए जाएंगे। उसमें कैंसर है, डायबिटीज़ है, एंटीनेटल केयर की सर्विसेज है। उसके साथ साथ जो हमारा 8वां राष्ट्रीय पोषण माह आज से लॉन्च हो रहा है, उसके रिलेटेड भी ICT डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी प्रोग्राम्स इसमें आने वाले पूरा महीना भर चलेंगे। और उसके साथ साथ हमारा जोर है कि नशा मुक्ति पे हम अवेयरनेस डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के साथ कोऑर्डिनेटेड वे से चलेगी। तो इसमें एक खास तौर से एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें हमने एक टारगेट्स रखे, जैसे कि 16 तारीख से पहले हमारा कोई भी डिपार्टमेंट का ये टारगेट था और 15 दिन में ये क्या अचीव करने वाले हैं। हर एक डिपार्टमेंट्स को टारगेट दिए और हर एक पंचायत तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि उसमें बहुत सारे स्कीम्स का हमारी आवाम फ़ायदा ले सकती है। तो ये हमारा कोशिश यही है कि जो हमारा गवर्नेंस है लोगों के डोर स्टेप पे जाए। और इसमें खास तौर से फाइनेंशियल इंक्लूजन की काफ़ी स्कीम्स हैं। इसमें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, जीवन ज्योति योजना है, जनधन योजना है, फिर भी हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए काफ़ी स्कीम्स हैं। उसमें मेरी सबसे अपील है कि हमारे जो CHC सेंटर्स है और जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हमने अपील की है कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इनरोल किए, क्योंकि इसमें काफ़ी बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।